I realize one thing that CA classes is not enough for CA एग्जाम। हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि क्या CA क्लासेस इनफ है CA एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्या बिना क्लासेस तुम CA एग्जाम क्लियर कर सकते हो? तो देखो, जब मैं CA कर रही थी ना, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी भी की और कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस भी ली। तो आई रियलाइज वन थिंग दैट CA क्लासेस इज़ नॉट इनफ फॉर CA एग्जाम। CA एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? यूर सेल्फ स्टडी। आपने अगर सेल्फ स्टडी से भी CA कोर्स किया है और बहुत डीपली और बहुत अच्छे वे में आपने सेल्फ स्टडी की है ना, तो आप क्लियर कर लोगे। और आपने क्लासेस लिए लेकिन आपने सेल्फ स्टडी पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आप क्लियर नहीं कर पाओ। तो देखो, आपको करना क्या है, भले ही आपने क्लासेस ली है या नहीं ली है, एक बार आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप एक ग्रुप ही दे रहे हैं और अभी आपकी क्लासेस चल रही है ना, तो क्या कीजिए, जो भी आप क्लास में रोज स्टडी कर रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं, उसे एक बार खुद से रीड कीजिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कीजिए। क्योंकि तुम जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कर लेते ना, वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में फिट होगी ही नहीं। तो फर्स्ट तुम्हारा काम है तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद कि तुम खुद से सारी चीज़ें रीड करो। फर्स्ट रीडिंग में पूरा अटेंशन दे दो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या पॉइंट मेरे लिए वीक है, क्या चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करनी है, की पॉइंट से लिमिट्स क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है। ईच थिंग कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट जो 2-3 अटेम्प्ट के पेपर आ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअली स्टूडेंट्स को हिला दिया है। जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तुम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस। तुम्हें ना हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन ICI के अवेलेबल है सारे करने हैं। RTP MTP जहाँ पर भी तुम्हें मिल रहे हैं ना, सब जगह करने हैं। उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना है रिवीजन। जब तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके कर लोगे, फिर रिवीजन करते हो ना, तो बहुत अच्छे वे में रिवीजन होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये रहता है कि कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया लेकिन एग्जाम टाइम पे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो जब तक तुम 2 रिवीजन नहीं कर लेते हो ना, वो चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। देखो, नंबर ऑफ रिवीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो देखो, जितने ज़्यादा रिवीजन तुम करोगे तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तो टारगेट रखो यार, एटलीस्ट 2 रिवीजन तो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ट्राई करो एक MTP आप सोल्व करके जाओ। और इन सभी के साथ ना एक चीज़ और आप कर सकते हो, चैप्टर वाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कोई भी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कहूँगी कंपलसरी है, लेकिन अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो ना, तो आपके पास प्रेशर रहता है इस टाइम में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और जब आप वो क्वेश्चन लिखते हो तो आपको आइडिया होता है कि आपको कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट स्टूडेंट रीड सब कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन लिख नहीं पाते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो ट्राई करो थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। नहीं तो अगर तुम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फाइनेंस इशू भी होता है, तो देन इट्स ओके, गिव योर 100% ना। कोई भी चैप्टर स्टडी कर लिया, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन उठा लो और आंसर देने का ट्राई करो। या फिर तुम गूगल पे भी सर्च करोगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो ना, तो हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हारा टारगेट क्या है? बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। तो ट्राई करो कि कोई भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ के साथ उसका टेस्ट देते जाओ। क्योंकि तुम्हें याद होगा, तुम जब स्कूल टाइम में होते थे ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती थी, तुम अच्छे से चीज़ें लिख पाते थे। वो चीज़ तुम्हारे CA एग्जाम में नहीं होती। तो मेन रीज़न ये है कि टाइम टू टाइम कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई टेस्ट तुम नहीं दे पा रहे हो। तो हो सकता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, नहीं हो रहा है ना तो यार MTP उठाओ। और अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है ना, तो कोई भी टॉपिक स्टडी किया, अब MTP उठाओ, पिछले साल का पेपर उठाओ, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो उसको सोल्व करने का ट्राई करो। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं हमारे ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।